हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम आपको ब्लाउज की कटिंग में ये बताएंगे कि हमें किस साइज पर कितना तीरा और कितना शोल्डर रखना है। तो आप लोग ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे ब्लाउज की जो लेंथ है उस हिसाब से हम पहले लेंथ ले लेंगे। सबसे पहले हम ऊपर ये कपड़ा सीधा करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 14 हमारा ब्लाउज है तो 14 इंच पर एक मार्क करेंगे। उसके बाद नीचे फोल्ड करने के लिए 1 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे। स्टार्ट। तो एक बार आप देख लीजिए, इस ब्लाउज का जो मेजरमेंट है वो इसका जो साइज है वो 40 साइज है, ठीक है। और 36 इसकी कमर है। तीरा हम 6 रखेंगे क्योंकि बड़ा नेक है इसका। 8 स्लीव है, 12 मोरी है। नेक जो फ्रंट है वो 7.5 है और बैक जो नेक है वो 9.5 है। तो इसी हिसाब से हम मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें अपने इस ब्लाउज के हिसाब से कितना रखना है, मेजरमेंट कितना रखना है तीरे का। तो ये हमारा 40 साइज है, तो 40 साइज के मेजरमेंट में हम रखते हैं गला 6 रखते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर इससे कम नेक हो हमारा, जैसे इसका नेक तो बनेगा 9.5 इंच, तो 9.5 के हिसाब से हम जो ऊपर रखेंगे तीरा। और अगर हमारा नेक 1 इंच का बनता है इस तरीके से, 1 से लेकर 4 इंच तक, देखिए निशान लगा देंगे यहाँ पर। 1 से लेकर 4 इंच तक बनता है। जैसे 1 इंच हमारा यहाँ आ गया, दूसरा इंच यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया। तो इस हिसाब से अगर हमारा नेक जो है वो 1 इंच पर बनेगा अगर, तो उसी हिसाब से हमारा तीरा जो है, देखिए जैसे हमारा अगर गला छोटा हम रख रहे हैं तो हम जो तीरा नापेंगे, जैसे हमने किसी का तीरा नापा वो 14 इंच है तो 14 का हाफ लेके हम 7 इंच रख लेंगे। तो हमें पूरा 7 इंच रखना पड़ेगा ये तीरा, ठीक है। अगर किसी का 2 इंच है तब भी हमें 7 इंच रखना पड़ेगा। अगर 3 इंच है तब भी हमें इतना ही रखना पड़ेगा। 4 है तब भी हमें इतना ही रखना पड़ेगा। तो गले के हिसाब से। और 4 से आगे अगर हमारा किसी का 5 इंच होता है तो हम यहाँ से हाफ इंच कम कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर 6.5 इंच हो जाएगा। अगर यहाँ किसी का 7 इंच पर गला बन रहा है इस तरीके से, अगर किसी का 7 इंच पर बन रहा है तो हम यहाँ पर 6 इंच का तीरा रखेंगे। 7 से लेकर 9 तक हम 6 इंच का तीरा रख सकते हैं। और अगर हम 9 इंच से बड़ा रखते हैं, जैसे 10 हो गया, 11 हो गया, तो हमें यहाँ पर 5.5 तीरा रखना चाहिए, क्योंकि जितना गला यहाँ से बड़ा होगा उतना ही हमारे शोल्डर फैलेंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखा करें कि हमें शोल्डर कितना रखना है और कितने गले पर। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं कि आर्म होल कितना रखेंगे। तो हमारा ये 40 साइज है, 40 साइज के हिसाब से, तो ये हमारा 40 साइज है, तो 40 साइज के हिसाब से हम आर्म होल जो लेते हैं वो 6.5 इंच लेते हैं। क्योंकि 6.5 हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हमारा ये चीज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा, तो हमारा ये एरिया भी बढ़ जाता है। तो ये एरिया जब बढ़ जाता है तो इसमें क्या होता है, ये काफी बड़ा हो जाता है, तो इसमें हमें ज्यादा बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हम 6.5 ही आर्म होल रखते हैं। और अगर हमारा ये साइज 30 है या 32 है तो उस हिसाब से हम इसे 5.5 या 5 लेते हैं आर्म होल को, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हमारा बढ़ेगा इससे साइज, जैसे हमारा 42 तो हम 6.5 लेंगे। 44 अगर है हमारा, 44 या 46
48 या 50, तो हम 7 इंच लेंगे इसको। तो इससे ज़्यादा बड़ा हम नहीं करते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा पहली बात तो साइज कोई आता नहीं है, और आता भी है तो इससे ज़्यादा हम बड़ा नहीं करते हैं, नहीं तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो सिर्फ 7 तक एनफ है। तो ये है आपका सिर्फ जो हमारे गले सिंपल बड़े बनते हैं या छोटे बनते हैं, लेकिन कॉलर के लिए ये नाप नहीं है, कॉलर के लिए दूसरा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम करते हैं अपने ब्लाउज की कटिंग। जो 40 नाप है इसका, तो 40 के हिसाब से करते हैं। तो सबसे पहले हमने हमारा तीरा यहाँ से लेना है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो हमारा जो तीरा यहाँ पर है वो हमने आपको बताया था 6 इंच। तो 6 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसे डार्क कर लेंगे, क्योंकि इसमें और भी निशान लगे हुए हैं। और ये हमें 6.5 रखना है, हमने आपको भी बताया था, ये हमें इतना ही रखना है। साइज के हिसाब से ये कम और ज़्यादा होता है। यहाँ से हम जो नेक की विड्थ है वो हम लेंगे 2.5 इंच, क्योंकि गला बड़ा है तो गला फैलेगा, इसलिए 2.5 से ज़्यादा ना रखें। इसके बाद हम यहाँ से नापेंगे। तो हमारा जो गला है वो 9.5 है, इसकी जो लंबाई है। और यहाँ पर हम नीचे से, हम यहाँ से जब इस लाइन को सीधा करेंगे तो हम इसे सीधा नहीं करेंगे, हम इसे थोड़ा सा तिरछा लेंगे। इस तरीके से देखिए, यहाँ से हम थोड़ा तिरछा लेंगे, लगभग 3 या 3.25 इंच, इस तरीके से। और यहाँ से हम एक मार्क ऐसे लगाएंगे, और इसके बाद यहाँ से हम एक मार्क 3 इंच पर लगाएंगे। तो देखिए हमारा 40 साइज है, तो 40 का 4th पार्ट हमारा होगा 10 इंच। और हमारी जो कमर है वो है 36 इंच, जिसका 4th पार्ट होगा 9 इंच। इसके बाद हम टक्स के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस निशान को सीधा कर देंगे इस तरीके से। और 1.5 इंच का हमारा मार्जिन है, तो इस मार्जिन को भी हम इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ से फ्रेंड हमें थोड़ा सा तिरछा लेना होता है, 1/2 इंच, इस तरीके से। देखिए ये चीज़ 1/2 इंच अंदर करनी होती है। इसके बाद हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस तरीके से गोलाई दे देंगे। और यहाँ से 1/2 इंच हम, वैसे जब गला छोटा होता है तो हम इधर 1/2 इंच शोल्डर की तरफ झुकाते हैं, पर गला हमारा बड़ा है, मतलब 6 इंच से ज़्यादा हो, तो हम इधर साइड गले की साइड में 1/2 इंच तिरछा काटते हैं। तो इस तरीके से देखिए, तो देखिए इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। ठीक है, ये वाला रुको रुको रुको, हाँ करो। तो फिर इसके बाद हम बैक का हमारा कट गया है, फ्रंट के लिए हम इसे बिछाएंगे, इसके ऊपर इसे रख देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, हम जो हमारी आई हुक की पट्टी लगेगी, बाकी का पूरा ऐसे ही रखेंगे और कट कर लेंगे। आई होप आपको कटिंग समझ में आ रही हो। मैं अगर आपको इसका साइज़ के बारे में नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और साइज़ भी दे दूँगी उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
तो ये हमारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसके निशान फ्रंट पार्ट पे ले लेंगे इस तरीके से। ये वाला मार्क हमें लेना होता है इस तरीके से। बस ये निशान सीधा लगा लेंगे क्योंकि ये है हमारा फ्रंट पार्ट, इसमें हमें भी और मार्किंग भी करनी है। तो देखिए तो इसमें हम हमारा जो नेक है वो तो 2.5 इंच पर बनेगा, ठीक है। तो फ्रंट नेक की जो हमारी विड्थ है वो है 7.5 इंच। तो 7.5 पर निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम थोड़ा सा तिरछा करेंगे इस तरीके से और एक लाइन इस तरीके से कर देंगे। आगे का हमें नेक गोल रखना है, इस तरीके से हम शेप दे देंगे। इसके बाद यहाँ से हमें 1/2 इंच डाउन करना है। इस तरीके से एक निशान यहाँ पर लगाना है और इस तरीके से हमें इसे छटाई के लिए मार्किंग कर देनी है। और ये पार्ट भी हम गले की साइड पे थोड़ा सा तिरछा करेंगे। तो बस ये हमारे फ्रंट पार्ट की कुछ मार्किंग है। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेंगे, ये हमारा पूरा 9 इंच आना चाहिए, 9.5। तो देखिए ये निशान हमारा यहाँ पर आया है। ये थोड़ा सा हम निशान को दोबारा से लगा लेंगे। तो हमारे शोल्डर जो आर्म होल है वो हमारे 9 इंच है, आधा इंच ऊपर एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमें 9.5 इंच रखना है। तो इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसके बाद हम स्लीव की मार्किंग कर लेंगे। तो स्लीव है हमारी 7 इंच, यहाँ से हम निशान लगाएंगे 7 इंच पर इस तरीके से, और यहाँ पर हम 8 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे। इसको डाउन करेंगे 3.5 इंच यहाँ से, और इस निशान से इस तरीके से शेप दे देंगे। मोहरी है हमारी 12 इंच, तो 6.25 पर एक निशान लगाएंगे। तो देखिए मोहरी है हमारी 12, तो हम 6 पर निशान लगा लेंगे। और इसे हम फिर से मेजर करके देख लेंगे कि ये हमारा 9 पर आ रहा है। यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे और इस तरीके से हम स्लीव को कट कर लेंगे। तो हमारी स्लीव भी निकल गई है। इसके बाद हम फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम इसकी कटिंग करके ये निकाल लेंगे। फ्रेंड्स देखिए ये हमने निकाल लिया है ये पार्ट। अब हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे, तो इसे भी अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये भी हमारा कट गया है। तो ये स्लीव भी हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारी स्लीव में थोड़ा जोड़ पड़ेगा, और स्लीव यहाँ पर थोड़ी छोटी थी इसलिए हमने इसे थोड़ा सा बड़ा कर काटा है। सो फ्रेंड्स आपको आई होप हमारी ये कटिंग पसंद आई होगी। ये है हमारा बैक पार्ट, फ्रंट
ये पट्टियाँ हैं और ये हमारी स्लीव। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखने के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में इसकी स्टिचिंग डालेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।